सुप्रभात मित्रों, आपको इस एपिसोड में मैं ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि पीली सरसों का किस प्रकार से तंत्र विद्या में या तंत्र विज्ञान में यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि में प्रयोग होते रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यह क्रिया किस प्रकार होती है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, जिनको कि हम सकारात्मक कामों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह बिल्कुल प्रत्यक्ष है और इसके प्रमाण आप खुद ही देख सकते हो, आजमा भी सकते हो। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, पीली सरसों सपने में दिखने के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन यह एपिसोड विशेष इसलिए है क्योंकि पीली सरसों से आप बहुत सारी नकारात्मकताएं दूर कर सकते हो। उदाहरण के लिए नज़र उतार सकते हो, कुदृष्टि। अगर किसी की बुरी दृष्टि पड़ जाती है तो दृष्टि दोष भी जो विज्ञान से बहुत आगे है, प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान ने इसकी खोज की, शोध किया और फिर नज़र लगने का प्रमाण सिद्ध हुआ, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका विस्तार से वर्णन है। यह संक्षेप वीडियो में इतने विस्तार से नहीं बताया जा सकता, लेकिन नज़र उतारनी हो तो आप किसी की नज़र भी पीली सरसों से उतार सकते हैं। मेरे पास पीली सरसों है। अब पीली सरसों ये तकरीबन मांगलिक कार्यों के लिए या दवाइयों के लिए या आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी जिक्र आया हुआ है और खाने पीने रसोई के लिए भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग सही ढंग पे करते हैं तो आपको काफ़ी ऊर्जा मिलती है। अगर किसी को जो है डॉक्टर के पास जाने से भी परेशानी दूर नहीं होती है, स्वास्थ्य संबंधी नज़र लग गई कई बातें हैं, तो अगर आप पीली सरसों का टोटका करके भी देख लीजिए, आपको डेफिनेटली अगर नज़र लगी होगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप चिकित्सा आयुर्वेद या अलग जो भी चिकित्सा पद्धति का उसका सहारा भी न लें, उसका भी सहारा है आप पर, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये ज़रूर काम करेगा अगर नज़र लगी होगी तो आपको नज़र उतारने के लिए क्या करना है कि पीली सरसों को लेकर के 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, उसको नदी में फेंक देना है जिस पर नज़र लगी हो, जिस व्यक्ति पर। या आप जो है एक बार भी घुमा लें और इसको जो है विसर्जित कर दें बहते हुए पानी में, तो आपको इसका बहुत अधिक फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि प्रेत जो शक्तियाँ हैं, जो कि लोग मानते हैं, जो नहीं मानते तो नहीं मानते, जो मानते हैं तो उनके लिए प्रेत जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए भी सरसों जो है बहुत बड़ा स्रोत है दूर करने के लिए। विशेषकर जब किसी घर में ग्रह दोष हो या वास्तु दोष हो, किसी प्रकार का दोष हो, नकारात्मकता छोड़ी गई हो या बार बार आपका शत्रु जो है पक्ष आपको यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन के द्वारा प्रभावित करता रहता हो, बुरी नज़रें आप पर गड़ाए रहता है, उसको दूर करने के लिए आपके पास सटीक उपाय होना है। और वो है कि आप रात को सोने से पहले घर के आगे जो है पीली सरसों के दाने छिड़क दो, नहीं तो काली सरसों भी चलेगी। ये टोटका करें आप सिर्फ शनिवार को, आपको प्रत्यक्ष ही लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। और आपके घर में अगर ग्रह क्लेश है वो भी खत्म हो जाएगा, तांत्रिक क्रियाएं कोई बाहर से कर रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, नए सोच के लोग जिन्होंने पश्चिमी जो सभ्यता से जो लोग क्लोज रहे हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन यह क्रियाएं प्रत्यक्ष देती है। जैसे कि स्वप्न में जो देखा अगले दिन घटित हो गया, उसी तरह से ये जो चीज़ें हैं, तंत्र विद्याएं, तंत्र शाखाएं या जो तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र विज्ञान, अगर जो विशेषज्ञ हैं वही इनको साध करके इनके द्वारा आपको फ़ायदा दे सकते हैं। प्रेत दोष हुआ या नज़र दोष हुआ, वास्तु दोष हुआ, आप
इनसे जो है मुक्ति पा सकते हो। पीली सरसों की तरह एक छोटा सा टोटका, बहुत सस्ती चीज़ है और आपको कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। आप देख लीजिए, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, पितृदोष है, वास्तु दोष है, नकारात्मकता फैली हुई है, तो आपको क्या करना, सिंपली आपको ये जो पीली सरसों मैंने अभी आपको दिखाई, इसका पाउडर है, पीस करके इसका पाउडर बनाया गया हुआ है। इसके पाउडर को लेना आपने, और इसके पाउडर को ले करके आपने एक स्पून पाउडर को ले करके एक बर्तन में डाल करना है, एक किसी कंटेनर में डालना है, जिससे कि आप आसानी इसको घोल दो, अच्छी तरह से घोल दो आप। और इसमें जो है काफ़ी, जब तक ठीक से नहीं घोले तब तो घोलते रहिए आप इसको, मतलब इसके पूरा जो है ये तकरीबन घुल मिल जाना चाहिए पानी के साथ। इसके कण साफ नज़र आना चाहिए, बड़े बड़े जो कण हैं वो जो थक्के जैसे बने हुए हैं वो समाप्त हो जाने चाहिए, और पानी के साथ जिस तरह से जो है इस तरह के जो है ये बन जाए। तो आपको क्या करना है, किसी जो है सुटेबल बर्तन से, किसी भी एक जो जल चढ़ाते हैं शिवलिंग में, उससे एक तरह का होता है, उसकी नोक होती है पानी की। आपको जाना है छत में, और छत के चारों तरफ से इस जल को डाल देना है। अगर इसमें आप गंगा जल हो तो बहुत ही बढ़िया है, नॉर्मल जल भी चलेगा, साधारण जल भी। अगर गंगा जल हो, इसमें डाल दिया आपने, तो घर के अंदर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं स्वतः ही भाग जाएंगी। यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन चटन इत्यादि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये शक्ति है पीली सरसों के अंदर। पीली सरसों का बहुत है मात्रा में इसका तेल, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो आप इसके तेल का जो है दिया जलाओ हर शनिवार को, हर मंगलवार को। डेफिनेटली आपको लाभ होगा, 100% लाभ होगा। अगर हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो इन 2 दिनों में, मंगलवार को और शनिवार को, तो इससे तो कई गुना लाभ हो जाएगा। कोई भी नकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। कई लोग मेरे पास आते हैं, उनकी समस्याएं दूर नहीं होती हैं, हम उनको सिंपली बता देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मोबाइल में बता देते हैं, तो उनको इससे फ़ायदा होता है और नकारात्मकता उनकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये चीज़ आप भी आजमा कर देख सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।